24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञाक्षण गुरुवर श्री देवनंदी जी गुरुदेव की। अभी वर्तमान समय में सभी जगह एक फैशन के रूप में यह देखा जा रहा है कि लड़कियां या स्त्रियां खुले बाल रख कर के उनका घरों में जो भी उनका सिस्टम हो, नेचर हो, व्यवस्था हो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। परंतु अभी यह देखा जाता है कि मंदिरों में भी जब भगवान के सामने कई बार ऐसा होता है कि कई स्त्रियां या कई लड़कियां पूरी तरह से खुले हुए बाल वो इस प्रकार से जब वो दर्शन करते हैं, दर्शन करने के लिए भगवान के सामने वो लोग आते हैं, तो किसी को रोकना टोकना तो वहाँ पे उचित नहीं जान पड़ता है। यह थोड़ा सा अच्छा प्रतीत नहीं होता किसी को तुरंत रोकना टोकना। परंतु यह जो खुले बालों का प्रचलन चला है, यह फैशन के नाम पर संसार में चल रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है, ना मैं ना या कोई और, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। परंतु इस बारे में एक छोटी सी सलाह है, एक छोटा सा संदेश, एक मैसेज आपके लिए ये बताया जा रहा है कि यह जो खुले बाल होते हैं स्त्री के, खुले बालों के लिए अशुभ माना जाता है। इसे अपशकुन के रूप में माना गया है। एक प्रसंग आता है पद्म पुराण के अंतर्गत कि जब सीता के लिए राम अपने घर से वनवास की ओर भेजते हैं, तो वो जैसे रथ में बैठती है, रथ चलना आरंभ होता ही है और उसी समय सामने खुले बाल वाली स्त्री दिखाई देती है। दो अपशकुन वहां पर बताए हैं, सूखे पेड़ पर कौआ और ये खुले बाल वाली स्त्री विलाप करती हुई। तो ये अपशकुनों को देख करके भी सीता ने देख लिया था, दोनों अपशकुनों को, वो दोनों अपशकुनों को देख करके भी वो आगे बढ़ जाती है। और आगे की कथा सभी को मालूम है कि किस प्रकार का वनवास और किस प्रकार के कष्ट हुए। तो इस प्रकार के प्रसंग जो हैं वो हमें एक संकेत के रूप में तो प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें स्वीकार कर लेना और मान लेना थोड़ा सा वर्तमान समय में कठिन है, क्योंकि इन पौराणिक तथ्यों पर विश्वास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से रावण जब युद्ध के लिए निकलता है उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होते हैं, उनका वर्णन अलग है, परंतु उन्हीं में से एक अपशकुन है
खुले बाल वाली स्त्री को देखता है वो। अभी प्रसंग यहाँ पर खुले बाल का है तो इसलिए दो प्रसंग आपके लिए बताए जा रहे हैं, और बाकी का सभी के लिए मालूम है कि युद्ध में क्या हुआ। राम और रावण के युद्ध में वो पराजित होता है। ये दो प्रसंग अगर हमारे लिए विश्वास है तो उनके लिए किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। इसमें ना तो किसी के प्रति जोर जबरदस्ती है और ना किसी से विशेष निवेदन है। जिसको समझना है, जिसको जानना है और जिसको मानना है, सिर्फ ये संदेश उनके लिए है कि ये जो बालों को खुला रख कर के मंदिर आदि में जो दर्शन किए जाते हैं, तो ये आप वहाँ पर शुभ कार्य अशुभ का संकेत नहीं है। आप अपनी मुद्रा को अशुभ मुद्रा बना करके गए। सबसे पहली बात, आपको जो भी देखेगा दृष्टि तो पड़ेगी वहां पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शुभ काम करने के लिए मंदिर में आया कि मैं शुभ काम करने के लिए यहां से जाता हूं, और आपका सामने से आना हुआ खुले बाल में, तो सामने वाले का तो अपशकुन हो गया। माने आपने कोई अच्छा काम किया, प्रशंसनीय काम किया है। शास्त्र के अनुसार जिन्हें अपने मन के अनुसार चलना है, उनका तो ना धर्म से लेना देना है, ना पुराणों से लेना देना है, ना देवसात गुरु से लेना देना है, और उनके लिए ये संदेश और मैसेज नहीं है। ये संदेश और मैसेज उनके लिए है जिन्हें अपनी गलती स्वीकार करके उसे दूर करना हो, और जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बात कड़वी है परंतु अच्छी है, औषधि की तरह कड़वी है परंतु अच्छी है। इस संदेश और मैसेज उनके लिए है कि वे अपना भी शुभ करें और सामने वाले का भी शुभ करें। और आप मंदिर में जिस उद्देश्य से आए हैं शुभ के लिए, आप विचार कीजिए कि यहाँ पर कोई युद्ध का प्रसंग नहीं, कोई वनवास का प्रसंग नहीं है, परंतु वो प्रतीक किस चीज का है? खुले बाल का। तो जब आप भगवान के सामने जा रहे हैं, भगवान के सामने आप नमस्कार कर रहे हैं और आपके पूरे बाल खुले हुए हैं, सोचिए आप विचार करो कि पीछे कभी दिया भी जल रहा है, किसी की आरती लग जाए तो क्या करोगे बालों का? तो हेयर प्लांटेशन करवाओगे बाद में, एक और नई मुसीबत। और एक तो गलत काम हुआ मंदिर में, खुद के साथ और दूसरे के साथ। तो इस प्रकार की जो वो है, ये कोई किसी पर कोई कमेंट नहीं है। कोई अगर कोई जो कन्या है यानी लड़की है या कोई स्त्री है, ये किसी के प्रति कोई कमेंट या कोई हास्य या कोई मजाक नहीं है। यह ऐसा सत्य और तथ्य है कि जो वर्तमान में सभी जगह मंदिर आदि में और आहार आदि में भी दृष्टिगोचर होता है। आहार आदि में भी जिसकी बाल गिरने आदि की संभावना होती है, वहां भी ये चीजें देखी जाती, खुले बाल मंदिर में भी देखा जाता है। और शास्त्र आदि का जहाँ स्वाध्याय होता है, अगर वहाँ भी इस प्रकार के बाल अगर खुले हैं तो आपके तो पूरे एंटीना खुले हुए, दरवाजे खुले, अंदर क्या घुसेगा? अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। वो तो इस कान से गया और इससे निकल गया, क्योंकि दिमाग पे तो दिमाग के सारे दरवाजे आपने खोल के रखे हैं, कुछ पैक है ही नहीं। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो खुले बाल की पद्धति चल रही है, यह आपको घर में अच्छा लगे घर में करो। आप स्कूल कॉलेज जाते हो, आप अपने
सर्विस के लिए जाते हो, आपको जो जचे, आप अपने स्वतंत्र हो। सब, हर प्राणी सभी कामों के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई हमारा कोई प्रेशर या कोई विशेष वो नहीं है। सिर्फ परंतु आप इस पे सिर्फ विचार करो, क्या यह उचित है, क्या यह सही है, आपके खुद के लिए भी। और एक बात और कही जाती है, सुनी जाती है कि जिन घरों में स्त्रियों के बाल खुले हुए लहराते हैं, हमेशा बाल खोल के रखती हैं, यह उच्छृंखलता की निशानी है। उसका फैशन के लिए तो वो महत्व दे रही है, नैतिकता और सभ्यता को महत्व नहीं दे रही है। ये उस बात का निशानी है। दूसरी बात, ये जो खुले बाल हैं, इसका एक और संबंध है, वो है अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से बहुत अच्छा संबंध है। जिन घरों में स्त्रियों के बाल, चोटियां बनी हुई होती हैं, जूटे बने हुए, जूड़ा बना हुआ होता है, उनके यहाँ पर खुले बाल वाली स्त्रियों और लड़कियों की अपेक्षा आर्थिक स्थिति के अच्छे चांस होते हैं। जो यहाँ कहा गया ना, खुले बाल दुष्काल, वो इसलिए कहा गया है। ये कोई सामान्य वचन या कोई सामान्य वो नहीं है। और आप इस पर अच्छे से सोचें, विचार करें, गहराई से विचार करें, स्वयं का मस्तिष्क आप उपयोग करें, स्वयं की बुद्धि उपयोग करें। और अगर आपको जचता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह अशुभ कार्य हमारे लिए हेय है, हानिकारक है, तो इसको छोड़ देना। और अगर आपको ऐसा लगता है